जय भीम को भाई थारी कोई मुसीबों का लड़का थोड़ी ना है। दिल में जिगरा है, सिस्टम पाट देंगे। बाकी ब्याह तो उससे गला होगा, नहीं होया तो फिर सारी जिंदगी भगवा चोला पैर का बैठ जाएंगे। क्या नाम है यूपी पुलिस को, यूपी पुलिस नहीं बल्कि बाबा की पुलिस के नाम से जाना सकता है। मुंह में गुटका ले रहा था, अरे काउड का हाथ लगा था, मैं नो स्टॉप थप्पड़ लगेंगे इस तरह। प्यार तो वह मेरी है और मेरी है रहेगी, वह उसने किस जाना है। जी प्रैक्टिस कर लेता तो फिर 1000 उठे सीधी, या बिना प्रैक्टिस के 18 की है। अगर मैं कम जल लेकर के जाता तो मीडिया भी मेरा इंटरव्यू नहीं लेती। ये कावड़ का तो बस एक बहाना है, मेरा जो असली मकसद है वो सभी गौरक्षा दल के भाइयों को एक झंडे के नीचे लाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज टुडे और मैं हूं कोमल प्रजापति। 2025 की कावड़ यात्रा को हम कवर कर रहे हैं लगातार, एक से बढ़कर एक और अद्भुत कावड़ के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी हरिद्वार में है और यहाँ पर आप मेरे पीछे देखिए, जो एक शिव भक्त हैं कितना सारा जल लेकर आए हैं। ये एक टैंक है, ये छोटे छोटे कैन भी है। भोले हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे आखिर ये कहाँ के भोले हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ ये इस जल को लेकर जा रहे हैं। जय भोले की। सबसे पहले जी आपके जितने भी दर्शक हैं सबको राम राम, जय गौ माता की। मेरा नाम है हेमंत ठाकुर, मैं दिल्ली के सबसे बड़े गांव कराला का रहने वाला हूँ। और ये जो मेरी कावड़ है ये मेरे पड़ोसी गाँव में चढ़ाई जाएगी। मेरे पड़ोसी गाँव का नाम है सुल्तानपुर डबास। वहाँ पे हमारे बड़े भाई साहब रोकी राणा जी की गौशाला है। वहाँ पे जो है ये सारा जो जल है वो गौ माता को नहलाया जाएगा और हमारे जितने भी गौरक्षा दल के भाई है उन सबको नहलाया जाएगा। अच्छा, आप ये इतना सारा जल लेकर जा रहे हैं, गौ माता को आप नहलाने की बात कर रहे हैं, ये विचार आपके मन में कैसे आया? जी देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। ये कावड़ का तो बस एक बहाना है, मेरा जो असली मकसद है वो सभी गौरक्षा दल के भाइयों को एक झंडे के नीचे लाना है। क्योंकि देखो, बुरा मत मानना, अगर मैं कम जल लेकर के जाता तो मीडिया भी मेरा इंटरव्यू नहीं लेती, ठीक है। तो बस ये दिखाने के लिए है कि भाई जल ले जाने से गौ माता राष्ट्रीय माता नहीं बनेगी। अगर गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलवाना है तो सभी को एकजुट होना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाखंडवाद फैला रखा है, कार्ड उठाते हैं गौ माता राष्ट्रीय माता, तो भाई ऐसे गौ माता राष्ट्रीय माता नहीं बनेगी। मैं खुद गौरक्षा दल में हूँ, ठीक है। जिनसे भाई एक कार्य करते हैं, एक बार भाई गौ माता के लिए हमारे साथ चलो रेड पे, आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्या कार्य होता है। अच्छा, आप गौरक्षा दल में हैं, तो गौरक्षा दल में जो है आप उसमें वहाँ क्या काम करते हैं? गौरक्षा दल में जैसे कि अब सड़कों पे जो गाय माता चोटिल हो जाती है उनकी मलहम पट्टी करनी, और जैसे कि वो नहीं ठीक हो पा रही तो फिर उसको गौशाला में लेके जाना। और रात को जैसे कि जो तस्कर हैं वो गाय काटने के लिए जाते हैं तो गौ माता की जान बचाना। जब गौ तस्कर का भी आप पीछा करते हैं तो वहाँ तो जान का भी बहुत खतरा होता है। जान का तो देखो जी खतरा है, पर दिल में जिगरा है, सिस्टम पाट देंगे। हमने है ना अपनी जान का मतलब नहीं, हमने गौ माता की जान बचानी है। समाज के लिए अगर मर भी गए तो घंटा फर्कना पड़ता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप हरिद्वार में कब आए थे? हरिद्वार में तो जी मैं 28 तारीख से घर से निकला हुआ हूँ। मैं अपने सभी भाइयों से मिलता हुआ आ रहा हूँ। जैसे कि रास्ते में और भी कावड़िया है, मेरे भाई है देश मटोरिया, और एक कावड़ और उठी हुई है 108 किलो की उठा रखी है, राजपूत लिख रखा है। सारे भाई हैं वो, अपने सारे जिगरी भाई है, तो सबसे मिलता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा, आप ये इतना जल लेकर जा रहे हैं, काफ़ी वजन है, तो एक दिन में कितने किलोमीटर का सफ़र कर लेते हैं? जी अभी तो शुरू में गाड़ी चल रही है, अभी तो प्रॉपर बता नहीं सकता। जैसे कि धीरे धीरे खींचेगा यूँ, शुरुआत में अपने 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर, धीरे धीरे फिर थोड़ा गात में जान सी आ जाएगी, 10 किलोमीटर भी लपेट देंगे, 15 भी लपेट देंगे। अच्छा, कुछ प्रैक्टिस वगैरह भी आपने की? ना जी, प्रैक्टिस कर लेता तो फिर 1000 उठे सीधी, या बिना प्रैक्टिस के 18 की है। इससे पहले भी 501 लीटर लेकर जा रहा हूँ, जीवा लेकर जा रहा हूँ अपने प्यार खातिर। अच्छा, 501 लीटर? 501 लीटर लेकर जा रहा हूँ। या जो नंदी कावड़ की शुरुआत है ये मन ने कर रखी है। तो प्यार मिला नहीं अभी? प्यार तो वह मेरी है और मेरी है रहेगी, वह उसने किस जाना है। बस वह बात है, भोला बाबा जो है काम नहीं कर रहा है, वह कि टाइम बाट दिखा रहा है। बाकी ब्याह तो उससे गला होगा, नहीं होया तो फिर सारी जिंदगी भगवा चोला पैर का बैठ जाएंगे। अच्छा, देखिए, भोले का ये कहना है, जिससे भोले प्यार करते हैं ये, अगर वो नहीं मिलेगी तो भगवा चोला ये पहन लेंगे। हाँ, भगवा चोला पहन लेंगे, क्यों काम का दूसरी मुंह मारना, साफ सीधी बात है।
देखिए एक बार और दिखाइए, यहाँ इन्होंने बैनर भी लगाया हुआ है, ये देखिए एक बार 551 लीटर ये गंगा जल लेकर हरिद्वार से सुल्तानपुर जा रहे हैं। तो भोले अभी तक आप कितनी कावड़ ले जा चुके हैं? ये मेरी 7वीं कावड़ है। इससे पहले 2006, 2007, उसके बाद सन 2008 उसमें 17 में, 18 में, फिर क्या नाम है 24 में, और अभी फाल्गुन के लिए गया था हरिद्वार से उज्जैन महाकाल की मैंने यात्रा करी थी। अंत्याग रखा था, सनातन जोड़ो यात्रा करी थी मैंने। फिर उसके बाद ये कावड़ है। अच्छा, आपने ये कावड़ उठाई है। अभी जैसे शिविर वगैरह तो है नहीं लगे हुए, हाँ जी। तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे की है? खाने पीने की तो देखो जी, पैसे लेके आ रखा हूँ मैं। वैसे तो फाल्गुन में भी ये तो कुछ भी नहीं है, फाल्गुन में तो और परेशानी होती है, वहाँ तो शुरू से लेकर एंड तक कुछ नहीं होता। बस उत्तराखंड में थोड़ी सी परेशानी है। फिर जैसे यूपी आ जाती है तो यूपी में अपना ना सारा भाईचारा इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि यूपी के लोगों की मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो मतलब भक्ति के प्रति, भोले बाबा के प्रति की बहुत आस्था है। जैसे यूपी का व्यक्ति अगर किसी भी कावड़िया को चलता हुआ देखता है तो अपने घर पे खींच के ले जाता है कि भाई हमारे यहाँ पे रुक जाओ, खाना वगैरह कुछ। तो यूपी के लोग और यूपी की पुलिस बहुत प्यारी है। अच्छा, यूपी की पुलिस बहुत प्यारी है। अभी आप उत्तराखंड में हैं, तो यहाँ का जो प्रशासन है वो कैसा है? यहाँ का प्रशासन देखो जी, अभी तक तो जितने भी मेरे को मिली है सब है ना अजीब तरीके से बातें कर रहे हैं, मतलब बदतमीजी से, जैसे कि पता नहीं हम खड़े तो उठा के ते थोड़ी है ना। देखो एक सेंस हुआ तमीज हुआ करी, बाप मेरे तो इंटरव्यू लो, मैं आप तक का बात करूँ, आप भी नहीं सोचो कह रहे हो तो बहुत नीचा आदमी है। तो वही बात है जी, देखो जुबान होनी चाहिए अपनी। अगर आदमी बढ़िया बोलेगा तो बढ़िया कहला होगा, भूंडा बोलेगा भूंडा कहला। तो जैसे आप बता रहे हैं कि उत्तराखंड के प्रशासन का जो बर्ताव है, रवैया है, वो सही नहीं है। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर धामी, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मुख्यमंत्री हो तो मुख्यमंत्री नहीं होता। देखो आज क्या नाम है, यूपी पुलिस को यूपी पुलिस नहीं बल्कि बाबा की पुलिस के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी बीजेपी के सीएम हैं और स्टेटों में, तो मैं यही कहूँगा कि आप इतने मजबूत हो जाओ कि आपके नाम से आपकी पुलिस को जाना जाए, ना कि आपके जिले के नाम से। अब सभी कहते हैं बाबा की पुलिस, योगी बाबा की पुलिस। तो बाबा ने सिस्टम हैंग कर रखा है। बाबा ने क्या सिस्टम हैंग कर दिया? पापा ने सिस्टम हैंग कर रखा है जी। पहले क्या कहते थे कि है ना, घर वाले खुद कहते थे भाई कहना अंधेरे मतलब दिन दिन में यूपी पार कर लियो, क्योंकि है ना चोर उचक्के लूटपाट बहुत होती थी। कब की बात है? काफी समय पुरानी बात है। मैं तो जी उस टाइम पे छुट्टा ही था, और बताते हैं मेरे पापा बताते हैं, चाचा बताते हैं कि ऐसे ऐसे पता लूटपाट मस्ती। अब सही है? हाँ ठीक है, अब तो ओके रिपोर्ट है। कुछ मनोकामना भी है इसके? मनोकामना तो देखो यही है कि हमारी गौ हत्या बैन हो जाए, सरकारी गौशाला का निर्माण। और ये हमारे बड़े भाई है मुन्नू मानेसर भाई, हाँ, ये पिछले 2 साल से जेल में है। और ये जेल में इसीलिए क्योंकि ये गौ माता की जान बचाते हैं। अच्छा। हाँ, तो वही बात है। अब देखो पहली चीज तो मैं बता दूं, जो बीजेपी सरकार है वो अपनी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। जब बीजेपी सरकार में ही गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं मिलेगा और गौ भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार मिलेगा, फिर हमारी उम्मीद फिर किससे जगेगी? क्योंकि और तो सब पाखंडी है। अब वो है राहुल गांधी हो गया, पप्पू, बोलने की अकल नहीं उसने। और भी जितनी है, ये जितने भी पार्टी वाले हैं, इन बोलने की अकल नहीं है। सब हिंदू विरोधी पार्टी है। केवल जो हिंदू को सपोर्ट करते हैं वो बीजेपी पार्टी है। तो मैं मोदी जी से, योगी जी से और अमित शाह जी से यही बात कहना चाहूँगा कि हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, गौ हत्या बैन, और हमारे मुन्नू मानेसर भाई को जेल से बरी करे। क्योंकि बीजेपी पार्टी में भी काफ़ी ऐसे पाखंडी घुसे पड़े हैं, काफ़ी कांग्रेसी इस्तीफा देके बीजेपी में घुसे पड़े हैं। तो बीजेपी पार्टी में बस 3 ही शख्स ऐसे हैं जो पूरी पार्टी को चल रहे हैं। वो सभी को पता है, अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं, और क्या नाम है, मोदी जी। कुछ भोले ऐसे होते हैं जो नशा करके भी कावड़ उठाते हैं। अभी हमारी एक इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने भी भोले ने ये कहा था कि बहुत सारे भोले हैं जो नशा करके उठाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने पीछे मिला था एक, मुंह में गुटका ले रहा था, अरे कावड़ का हाथ लगा था। मैं नो स्टॉप थप्पड़ लगेंगे इस तरह। मैं ना धोगा तो कावड़ उठानी है। देखो मैं तो यह बात कहूँ, इब कावड़ कौन उठाता? हिंदू तो उठावे हैं। इब भाई तुम अपने धर्म ने गलत दिखाओगे ना, पता करके चलाओगे तो दुनिया तो हंसेगी। क्यों खामगा भाई तुम भोले बाबा की बदनामी कर रहे हो, अपने सनातन धर्म की बदनामी कर रहे हो? नहीं बस की तो क्यों आया करो भाई, अड़म उठा के तुम। सीधी बात है, किसी ने बुरी लगो तो 14 बकट भी लगो भाई, मना घंटा पर करना पड़ता। जो कावड़िया और आने वाले हैं हरिद्वार में, तो उनके लिए हमारा लास्ट आपसे सवाल है, क्या संदेश देना चाहते हैं?
भाई जो भी भाई अड़े आने वाले हैं अपने नशा पता मत करियो भाई, अपने प्यार तक कावड़ लेके जाइयो और अपने नु है आपसदारी में सपोर्ट रखियो, क्योंकि है ना चोर भी बतेरे आवे, बहुत चोर आवे, मतलब है ना मौका नहीं छोड़ते, बैग उठाया कद भर के निकट जा। तो जितने भी मेरे कावड़िए भाई आवे हैं, एक दूसरे कावड़िए भाई का ध्यान रखो और भाई आपस में प्यार बनाए रखो। और एक चीज मैं सबसे बड़ा जो मकसद है वो मैं कहना चाहूंगा, देखो मैं छत्तीस बिरादरी थी, छत्तीस बिरादरी होगी, हम सब भाई सनातनी है। इब जो हमारे जाटव भाई हैं तकरीबन भाई हम अपने हाथों से खो चुके हैं, क्योंकि बुद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया। तो भाई मैं थारे यह बात कहना चाहूँ, देखो सनातन की तुम जड़ हो, इब जड़ में कीड़ा लाग जाएगा तो भाई पेड़ अपने अपने जगह, पेड़ जो वो एक सनातन है, ठीक है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँ, देखो भाई हमारे बड्डे पुत्र तरीके अलग से कुछ भी करा, पर मैं यूँ कहना चाहूँ अगर अपने ध्यान मत भटको, क्योंकि दूसरा धर्म है ना कैंसर की तरिया है, समझ गए होगे मैं किन की बात कह रहा हूँ। अगर कैंसर एक बार फैल गया ना तो थारा नाश कर देगा वो, ठीक है। अगर उन तो लड़ना है तो एकजुट होना पड़ेगा। तो मैं वही बात कहूँ भाई, देखो तुम सारे हिंदू भाई हो और छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद। अरे रही बात भाई एक चीज नारा बना रखा है जय भीम का, तो भाई देखो बाबा साहब की मैं बहुत इज्जत करूँ हूँ, क्योंकि संविधान लिखा था उन्होंने। और देखो नारा अगर तुमने करना ही है, नारा बोलना ही है, तब बाबा साहब का भी इस तरीके से बोल सको कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जय, रिस्पेक्ट दो भाई, महान हस्ती थे वो। अब जय भीम को भाई थारी कोई मोशी का लड़का थोड़ी ना है, आप बताओ मैंने कुछ गलत बात कही होता है कहो। ये भाई कोई भी छोटी छोटी क्लिप है कि अगर किसी ने कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करी तो एक बार फेस टू फेस मिलिए भाई, एक होता सेफ हो, ठीक है। बोल शंकर भगवान की जय जय गौ। देखिए ये थे हेमंत ठाकुर, दिल्ली के भोले हैं। इनके विचार आपने सुने, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये विचार कैसे लगे। आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ टुडे और मैं हूं कोमल प्रजापति।